नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट न्यूज़ का बराह रास्त शो अपने मेज़बान मोहम्मद जलाल के साथ। नाजरीन मोहतरम, आज बात करेंगे उस एक अहम मौजू के हवाले से जिसके वसातत से हम आबी ज़खायर जो कश्मीर के अंदर है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो आज की डेट में मुख्तलिफ क्वार्टर से जो काविशें और कोशिशें की जा रही हैं कि इन आबी ज़खायर को महफूज किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज वादी कश्मीर के एक मारूफ ताजिर और समाजी कारकुन और चेयरमैन एनएलसीओ के, जो कि एक अहम ऑर्गेनाइजेशन है जो इसी पे काम कर रही है, मेरी मुराद मंजूर अहमद वांगू साहब इस वक्त हमारे इस बराह रास्त शो में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले नाजरीन, हम अपने मेहमान मंजूर अहमद वांगू साहब का प्राइम पोस्ट के इस बराह रास्त शो में खैर मकदम करते हैं। मंजूर साहब, हमारे इस शो में आपका खैर मकदम। शुक्रिया शुक्रिया जी। मंजूर साहब, सबसे पहले क्योंकि हमने आज ये मौजू जो रखा है मिशन एहसास के हवाले से, तो एक तो पहला आपका इब्तिदा में आपका तारुफ भी जानेंगे और इस मिशन एहसास के बारे में भी हम तफसीली तौर पर इसका जो है तारुफ है वो भी जानना चाहेंगे। जी जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया अपनी टीम की तरफ से, निगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। पिछले साल 2021 में मुझे याद है 21 फरवरी को हमने एक मिशन उठाया था और वो मिशन ऐसे हुआ इत्तेफाकन मैं एक प्रोग्राम में था, दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में, तो वहां पर एंकर साहब ने मुझे आखिरी 20 सेकंड दिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई मैसेज दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है। तो मैंने उनको, बस अल्लाह पाक ने मेरे जहन में ये बात डाली कि एहसास, मैंने उनसे कहा कि एहसास आप में आना चाहिए, ये एहसास मुझ में आना चाहिए, ये एहसास सरकार में आना चाहिए, और ये एहसास जहां पर भी हमारी ये वाटर बॉडीज खराब है वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें आना चाहिए। तो दूसरे दिन सुबह मैं अपने 3 कजनों को लेकर गिलसर पर पहुंचा, क्योंकि मैंने एहसास, पहले मुझे अपने आप में एहसास लाना था। तो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर जो हालत हमने उस वक्त वहां की देखी, अल्लाह की पनाह, उस पे जानवर चलते थे, लोग चलते थे, वो एक सेसपूल बना था, एक खत्म हुआ था ये खुशहाल सर। अच्छा। तो वहां पर जो लोग थे, कुछ जो वहां पर आ गए उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा कि हम कोशिश करेंगे इसको साफ करने के लिए। तो उन्होंने हम पर हंसा, कहा यहाँ बहुत से लोग आज तक आए हैं जिन्होंने ये कोशिश की इसको साफ करने के लिए, और अब आपका क्या अगराज मगराज है, ये साफ उन्होंने ऐसे ही कहा, तो हमें कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि बस ये जो अगराज मगराज है इसको भी कुछ 5-7 दिन हमें भी दीजिए। तो अल्लाह के फजल से हमने काम शुरू कर दिया। वो कहा जाता है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए तो कारवां बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दूसरे दिन मैं यहाँ के डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गया, मैंने उनको वो दिखाए क्लिप्स वगैरह, उन्होंने वो जो हालत उस वक्त उसकी थी तो उनको मैंने बयान किया। तो तीसरे दिन उन्होंने एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बुलाई, जिसमें लुकमा था, इरिगेशन डिपार्टमेंट था, पुलिस था, बाकी महकमा थे, तो उन सबको बुलाया। और जब हमने वो मीटिंग अटेंड की तो उसमें आखिरी बात उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम अस। बस वो एक हमारे को एक हौसला अफजाई हुई, तो हमने काम शुरू किया। अब आपको पता ही है, कुछ लैंड माफिया वाले, लैंड ग्रैबर्स, एनक्रोचर्स, ये तो तंग करते ही है, तो उन्होंने हमको सताना भी शुरू कर दिया। मगर अल्लाह ने हमारी मदद की। जब लोगों का साथ होता है ना, तो अल्लाह गैबी मदद फरमाते हैं।
काम चलता गया तो ये स्टेक होल्डर्स 5-8 दिन के बाद हमारे साथ जुड़ने लगे कि अब आप समझ लीजिए कि वो मेरे दाएं बाएं अब ऐसे इर्द गिर्द होते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं है। तो वो खुशहाल सर अगर आज आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली हमने डिविजनल कमिश्नर साहब और उसके एसएमसी कमिश्नर बाकी जो थे लुकमा के वीसी साहब, तो उनको हमने वहां खुशहाल सर पे कहवा पिलाया। मामूली अच्छा, बात नहीं, जहां आप 2 मिनट नहीं रह सकते थे वहां उन्होंने कश्मीरी कहवा पिया जी। तो कहवा पीने के बाद उनको मैंने थोड़ा वो दिखाया, और अब जो हालत उसकी है वो बज़ाहिर खुद सब उसकी तारीफ तो करते हैं, मगर मकसद जो असल उसके जो मतलब मेन बॉटल नेक्स है, मिसाल के तौर पर डिमार्केशन नहीं हुई है, गिलसर में अभी तक ड्रजिंग नहीं हुई है, तो ऐसे ऐसे बहुत से एसटीपीज नहीं लगे हैं, ड्रेनेज सिस्टम अभी ठीक नहीं है। ये सब हमें अभी क्या नाम उस पर ध्यान देना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो वाटर बॉडीज हमें हैं, पहले मैं इसी खुशहाल सर के पहले जो आती है गिल सर, उसके बाद एक जी, नाला आता है, एक्सट्रीम आती है जिसको हम नाला अमीर खान कहते हैं, उससे पहले एक जिसको हम पोखरीबल कहते हैं, छोटा निगीन, पोखरीबल से पहले निगीन और निगीन से डल, और ये जो पानी आता है ये कैचमेंट एरियाज से, पहाड़ों से, स्प्रिंगों से, तो ये फ्लो होना चाहिए ऐसा जैसे 30 साल पहले। जी, आज से 30 साल पहले इसमें गोल्डन फिशेस थे, खत्म हो गए। आज से पहले इसमें बच्चे लोग नहाते थे, वजू करते थे, खत्म। पानी इतना खराब हुआ था, मैं क्या बताऊं आप। आज से पहले 30 साल पहले इसमें टूरिस्ट निगीन या डल से आते थे, वया ये जो कैनाल्स है इसके जरिए से जी, वो आंचार या गांधरबल जाते थे, और बर्ड वॉचर्स के लिए ये एक ऐसी चीज थी कि वो बार बार वहां जाते थे। तो उसको रिट्रीव करने के लिए हमने ये कदम उठाया है, और मुझे उम्मीद है इसमें हम कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसमें एक जी, और चीज जरूरी कहूंगा कि नेविगेशन सिस्टम जो कश्मीर का है वो खस्ता हाल है। मैं बार बार कहता हूँ, आपके माध्यम से भी ये बात आपको अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह हिफाजत फरमाए, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ 5-7 दिन कंटिन्यूस बारिश हो गई तो फ्लड का खतरा है, क्योंकि हमारी जी, सब ये जो वाटर बॉडीज है, हमारे वेटलैंड्स है, चौक हुई है, और हमारा ड्रेनेज सिस्टम पिछले 30 साल से ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। तो इसकी तरफ ध्यान देना है। मेरे एक हाँ, खुशखबरी आपको दे दूं कि अभी मेरी एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें मुझे एश्योरेंस दी गई कि फुल आपको सपोर्ट दिया जाएगा, और ये जो 2 ट्विन बॉडीज है, गिल सर और खुशहाल सर, तो मैंने सरकार से गुजारिश की है कि ये लुकमा को दिया जाए, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों के पास ना तो इक्विपमेंट्स है ना उनको इसकी माहिरत है। तो उन्होंने पिछला जो काम किया है वो ऑलमोस्ट सब के बराबर है, तो वो मैंने सरकार तक पहुंचाया है। उसके बरकस आप देखिए उन्होंने गिलसर किया और वो पैसा जाया हुआ। हमने खुशहाल सर किया, हमने ड्रजिंग की, 960 ट्रक्स हमने निकाले पहले फेज में। फिर इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए दूसरा फेज में हमने 240 ट्रक्स निकाले। फिर हमने अच्छा, वहां के लोगों में एहसास दिलाया कि ये आपकी वाटर बॉडी, इसकी कदर कर लीजिए। और आपने देखा होगा आज पिछली ईद में किसी ने इसको डस्टबिन नहीं बनाया। ये एक मुबारक बात है, खुशखबरी है। तो इसमें हम सबको जब एहसास आएगा तो काम बढ़ता जाएगा, और ये जो तो हमारी ये वाटर बॉडीज इस वक्त खस्ता हाल है, ये खत्म हुई है, इनको बहाल करना है। मंजूर साहब, मैं तो आपसे यही इसमें पूछने पूछने जा रहा हूँ। जब से आपने ये और आपकी टीम ने ये मिशन एहसास इस पे काम करना शुरू किया, तो अगर हम आपसे पूछें कि इंतजामिया की तरफ से किस तरह का ताउन रहा और क्या लोगों ने इस चीज को सराहा है या इसको सराहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से मंजूर साहब?
देखिए, जब कोई काम मैदान में होता है और उसमें हर तरफ से कामयाबी होती है, एक जो वो साइलेंट फोर्स होता है, वो तारीफ करे या न करे, ना मगर करें, बिल्कुल। हमारा जो मिशन था वो अकम्प्लिश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी हमें इस पर काम करना है। एक चीज आप वाज़िया रख लीजिए, जिस चीज में पीपल्स पार्टिसिपेशन होती है उसमें कामयाबी होती है। एक जी, तरफ हमारे को डेफिनेटली। पूरी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला, और दूसरी तरफ लोगों का ताउन हुआ, तो हम आगे बढ़े। अभी हमारे साथ एक्स यहाँ के IAS ऑफिसर्स, जैसे हमारे जनाब मोहम्मद शफी पंडित, जनाब कांगू साहब, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे साथ जुड़े। अच्छा, कल मैं यहाँ एक CCI के एक मीटिंग में था, तो उन्होंने कहा हमें भी एक एरिया दीजिए, हम इकट्ठे काम करेंगे। मैंने कहा ना, लोग बहुत आते हैं, तो इसमें मैं हर एक को दावत देता हूँ। एक जमाना था जड़ी बल में कुछ अफराद, उन्होंने एक ऐसा डर रखा था कि यहाँ हम सफाई नहीं करने देंगे, वो उनके अगराज मगराज अपने होते हैं। तो पिछले जी, 16 जी, दिन से हमारा वहाँ काम चल रहा है। आप देख लीजिए, जड़ी बल लोग मुझे किस तरह वो मैसेजेस भेजते हैं, किस तरह वो खुश है वहां पर। आज भी उनका जी, एक वफद मेरे पास आया था कि इस एरिया, वो सदापुर के साइड उधर साफ करो, ये करो। कल यानी यस्टरडे मैं खुद जी, वहां गया था, हमें वहां सदपुर, वहां हमने जो वहां पर वेजिटेबल ग्रोवर्स है, उनको हमने पहली बार वहां एक पाथ बना के दिया, एक वो जो साफ पानी, अब उस इरिगेशन, उनके उस जहां वो इरिगेशन में वो उनको जरूरत है वेजिटेबल ग्रो करने के लिए, उसको हमने साफ शिफा पानी दिया। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। बिल्कुल। अब इसमें जो अहम चीज है वो है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्प्रिंग्स, वो यहीं अच्छा, पर नहीं बल्कि जहां जहां पर हमारे स्प्रिंग्स इस वक्त खत्म हुए, खस्ताल हुए, उनको रिट्रीव करना है, क्योंकि वो भी तो एक अहम जरिया है। असल में मंजूर साहब, मेरा सवाल ही यही है। ये जो मिशन एहसास है, और जिसकी वसादत से आप एक ऐसा काम अंजाम दे रहे हैं जिससे तो यहाँ के जो आबी ज़खायर हैं तो उनका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है और वो साफ़ हो रहे हैं, तो खासकर इसे तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी तहरीक है जिसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपने कहा कि अभी कारवां बढ़ता जा रहा है, तो अच्छे खासे लोग जो हैं, एक तो सराहते भी हैं और इस काम में जुड़ना भी चाहते हैं, और हुकूमत का भी भरपूर ताउन हासिल है। ये खुश आइंद बात है। तो ऐसे में इस मिशन एहसास को क्या वुसअत देने की ज़रूरत है? जो भी हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर आबी ज़खायर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर, झीलों की सूरत में और मुख्तलिफ इन्हीं जैसे ये सराय हैं। तो क्या आप समझते हैं इस मिशन एहसास को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसको वुसअत चाहे कहीं पे भी, जैसे कि आपने भी दुरुस्त फरमाया, स्प्रिंग्स भी जो हमारे हैं, तो उनको भी अब जो है इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़, यानी उनको भी ठीक रखने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी इस चीज़ को ज़ेर गौर है? जी, मोहतरम। जी, मैं आपको इसमें एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे पास तकरीबन 3800 स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो जी, और दूसरी तरफ यहाँ NIT है, जो जी, हमारा यहाँ 5 जून को एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है। तो उसमें हम जी, कुछ डिसीजंस प्रैक्टिकली, यानी एक होता है बस मीटिंग्स की, सेमिनार बुलाए, फोटोग्राफी हुई तो खत्म हुआ, नहीं, जी, हम जी, कुछ प्रैक्टिकल, हम कुछ ठोस उसमें कर रहे हैं। मैं आज अपने प्रेसिडेंट जनाब वार साहब से बात कर रहा था, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने पूरा ताउन मुझे कहा देने के लिए। वो
میں آج کل الحمدللہ یہاں سے ہمارے جو NIT کے جو ہمارے شاہ صاحب ہے وہ بھی اس میں فکر مند ہے، کیونکہ ان کا جو اپنا ولیج ہے جہاں سے وہ تعلق رکھا ہے وہاں کی ان کی اپنی وہ سٹریم خراب ہوئی ہے، خستہ حال ہوئے. تو ایسے کرنے میں ہمیں جب ایک طرف سرکار کا تعاون ہو، دوسری طرف لوگوں کا تعاون ہو، اور پھر اسٹوڈنٹس اس میں جڑے، یونیورسٹیز، کالجز، تو یہ سب ایک مشن بنانا ہے، ایک بہت بڑا مشن بنے گا انشاءاللہ. اور اس میں اللہ پاک نے کامیابی دے دی اور آگے بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی آئے گا. ہاں اب جو ہمارے فیس بک واریئرز ہوتے ہیں، کچھ وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں نظر انداز کرنا، اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دیا. ہم میدان میں اترے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس میں we all have to be positive in this انشاءاللہ. تو اس میں اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیا نے بھی بہت اچھا رول اس میں ادا کیا. آپ اگر اس میں نیٹ میں جائیں گے یا ہمارے فیس بک پہ جائیں گے، سوشل میڈیا، ہر ایک کو مجھے لگتا ہے ہر ایک فکر مند ہو گیا ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ اب یہ ایک ویلیو بڑھنے لگا ہے کہ ہماری واٹر باڈیز، ہمارا انوائرمنٹل ایشوز جو یہاں پر ہے ختم ہو گئے ہیں، اس کی طرف ہمیں دھیان دینا. اور میں جو میرا ٹیم ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. چاہے اگر میں ان کو 12-1 بجے رات بھی بلاتا ہوں، کبھی ہمیں کچھ ایسا ایکوپمنٹ لائک وہ جس کو پینٹون کہتے ہیں، برف پڑ رہی تھی، 12 بجے کی رات تھی، اس میں وہ آ گئے اور ہم نے وہ ڈالا، کیونکہ یہاں ٹریفک والے دن کو تو وہ ٹرکس کو اجازت نہیں دیتے ہیں آنے جانے کا. تو رات کو 12 بجے ہم نے وہ پینٹون اس میں خوشحال سر میں ڈالا. تو اس کے لیے اب اللہ نے چاہا ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بالکل. تو منظور صاحب، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں کشمیر میں اکثر خطرہ لاحق رہتا ہے سیلابوں کا، اور اسی طرح سے ہماری یہاں اب پانی، پینے کے پانی کے حوالے سے بھی اب جو ہے مسائل سے ہم دوچار ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لوگوں کے اندر ایک بیداری عام کیا جانا چاہیے اس حوالے سے؟ کیا اہمیت سمجھتے ہیں آپ، کتنی اہمیت ہے ہمارے یہاں جو یہ آبی ذخائر ہے ان کو صاف رکھنے کی، کتنی اہمیت بڑھتی ہے آج کی ڈیٹ میں جہاں خطرات ہیں سیلاب کے، یا ہم نے جو دیکھے ہیں پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو اب چونکہ یہ جو مشن احساس اب الحمدللہ آپ نے شروع کیا ہے، اور اس میں جو ہے اب سب لوگوں کا اس میں تعاون بھی شامل حال ہے، تو کیا آپ اس کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کریں گے تاکہ جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں گے اور اس چیز کا وہ بھی حصہ بنے اور ہر ایک اپنا جو ہے کنٹریبیوشن دے سکیں، تاکہ ہماری یہ جو وادی ہے یہ ایسے مسائل سے جن سے ہم جو خطرات لاحق رہتے ہیں یا جو ہمیں مسائل ہے تو ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ ایک آخر پر اس چیز کو ہم جاننا چاہیں گے ضرور. دیکھیے، سری نگر جو سٹی ہے، میں اس کی بات پہلے کروں گا. ہم ایک کپ میں ہیں، ایک کپ جیسا ہوتا ہے نا اسی میں. تو اس میں مختلف جو ہمارے کیچمنٹ ایریاز، پہاڑ وغیرہ ہے، تو وہاں سے جب پانی آتا ہے تو یہ کپ میں جاتا ہے. اور جس کپ میں جب فلو یعنی جو باہر نکلنے کا راستہ ہو، وہ اصل میں ہمیں چاہے، وہ چوک ہوا ہے. یہاں پر جو ہمارے ویٹ لینڈز ہے، ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں ایک دوست ہے میرے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، کنسرنڈ سٹیزن ہے، ڈاکٹر مظفر راجہ. انہوں نے فیس بک پہ ڈالا کہ ہوکسر میں سوئی بک میں فلنگ ہو رہی ہے رات کو مڈ نائٹ میں، جس کا میں نے نام رکھا ہے مڈ نائٹ مافیا. اس کو ختم کرنا ہے. ہمارے یہاں پر لوگوں کو اپنے اپنے علاقوں میں واچ کرنا ہے، جہاں جہاں پانی کا یہ جو سٹریم بنے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی فلو کرتا ہے، ڈل میں آتا ہے، نگین میں آتا ہے، یا ریور چہلے میں جاتا ہے، تو اس کو ان کو دیکھنا ہے کہ کہیں وہاں پر الیگل کنسٹرکشن مت ہو رہی ہے، کیا وہ پانی بحال ہو رہا ہے. ابھی میں نے آج ہی میں نے ایک دوست کو یہاں بلایا تھا، تو ان کو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. گاندربل میں ان کے پاس 3 بہت ہی شاندار سپرنگ میں نے دیکھا. میں نے کہا ہم آئیں گے، آپ بھی وہاں پر لوگوں کو جوڑنا. تو اس نے پورا کہا. میں نے کہا کب آؤں؟ کہا جب آپ حکم کریں گے. تو اس علاقے کا نام ہے
सिन्नाग, शायद सिन्नाग, ये गांधरबल में एक एरिया है, और लार गांधरबल, तो उसको उसने मुझे, मैंने कहा ये पहले हम वहां से ये 3 स्प्रिंग रेस्टोर करें ताकि पानी का फ्लो हो जाए। मेरा बहुत फिक्र है मुझे, यहाँ का जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है इसकी तरफ हमें सबको ध्यान देना है। यहाँ पर इस वक्त मैं मुबारकबाद करता हूँ, यहाँ हमारे जो लुकमा है, लेक्स कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी, अभी मैं 2-3 दिन पहले वहां डल की तरफ गया, तो जो सेंट्रल डल उनका जो उन्होंने स्टार्ट किया बहुत खूबसूरत लगा। आप देख लीजिए, जैसे हमने 2001 में निगीन को एक मॉडल बनाया, वी सेट एन एग्जांपल कि आप देख लीजिए, आप जब भी निगीन आएंगे और मोस्ट वेलकम टू सी, आप इसमें कभी ये पॉलिथीन बैग नहीं देखेंगे, डेड एनिमल्स नहीं देखेंगे, फ्लोटिंग गार्ड्स नहीं देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों में एक एहसास आया। अब डल में जो संतूर का साइड है या हजरत बल का साइड, वो भी बहुत अच्छा हो रहा। आप इंटीरियर डल की तरफ ध्यान देना है, और जो हमारे मेन चैनल्स है, चाहे सूटकोल है, चाहे ये पोखरीबल, ये जो हमारा गिलसर वगैरह ये इलाका है, इसको भी पानी का फ्लो हो जाए और रिवर जाए। मैं यकीन दावे के साथ, खुदा न खास्ता अगर फिर बारिश कंटिन्यूसली भी आएगी तो पानी का एक फ्लो अपना हो जाएगा, उसको एक अपनी जगह मिलेगी, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। जी, तो मंजूर साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने बात की मिशन एहसास के हवाले से, और आपने जो तमाम चीज़ें हैं वो सामने रखी हैं। उम्मीद यही करेंगे कि जो नाजरीन है और जिन तक हमारी बात पहुंच जाएगी, तो ज़रूर इस चीज़ का वो इसमें आपकी इस मिशन के में आप अपना ताउन फराम करेंगे। और आखिर पर ज़रूर आपसे जो है मैसेज लेना चाहेंगे अवाम उन्नास के नाम, तो क्या आपकी तरफ से अपील रहेगी इस हवाले से, तो वो जानना चाहेंगे। जी, बस जो मेरी दिल की तमन्ना है कि हम यहाँ एक और नेक बन के काम करें, और इसमें जो जब ताउन मिलता है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन होती है, तो वाकई फिर कारवान बढ़ता है। तो हमारी जो यहाँ पर जो ये वाटर बॉडीज है या हमारे वेटलैंड्स है, इनकी तरफ हम सबको ध्यान देना है, और इंशाल्लाह हम सब इसमें काम करेंगे और इनको रेस्टोर वाकई करेंगे जो आज से 30 साल पहले थे। तो ये एहसास हम सब में आना चाहे, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें कुछ छोड़ना है, वरना कल वहां पर हमें जवाब देना पड़ेगा। जो हम कहते हैं बार बार अतुहुर शत्रुल ईमान, इसको प्रैक्टिकली हमें करना है, ये लिप्स पे नहीं लाना है बल्कि दिल से ये काम करना है, ताकि आने वाली नस्ल हमें दुआएं दे दी। शुक्रिया जनाब। मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी तरफ से भी और अपने इदारे की तरफ से भी। आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाज़रीन तक वो कारामद बातें पहुंचाई जो मैं समझता हूं कि जिस मिशन को आपने शुरू किया है, उस मिशन का तारुफ ज़रूर लोगों तक जाना चाहिए, और इस मिशन का उन्हें जो है हिस्सा बनना चाहिए। और इसमें मैं समझता हूं कि बजा फरमाया आपने कि इंतजामिया जैसे इसमें ताउन फराम कर रहा है, तो ऐसे में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसका हिस्सा बने, और वो दिन दूर ना रहे जब हमारी ये जो वाटर बॉडीज हैं वो अपनी असली सूरत में बहाल हो सकें, और हम जो है उसी तरह से जो है साफ शिफाफ पानी से भी और किसी तरह की खतरात से, सैलाब के खतरात से भी बच सकें। तो आपका एक बार फिर शुक्रिया। अब हम इजाज़त चाहेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो किसी और शो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए अपने नाजरीन से भी फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।